सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक गाइज इन माय चैनल एंड न्यू अनदर वीडियो। आई थिंक अभी तक आपने क्राइम एंड मिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी एनिमे देखी होंगी जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाईली मैनिपुलेटेड कैरेक्टर्स होते हैं। इन सभी एनिमे के अंदर बहुत ही ज़्यादा 18+ एंड R-rated सीन होते हैं, जैसे कि मर्डर, टॉर्चर, सेक्सुअली हरासमेंट। ये सभी एनिमे R-rated एनिमे होती है और इस टाइप की एनिमे देखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और कमज़ोर दिल वाले इस एनिमे को ना ही देखे तो गाइस ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि गाइस ये एनिमे है ही उस लेवल पे। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम जुजिका नो रोकुकिन की मांगा को एक्सप्लेन करेंगे एंड उसका पहला एपिसोड को भी कवर करेंगे। जुजिका नो रोकुकिन जिसका मतलब होता है क्रॉस ऑफ द 6 पीपल, एंड इस मांगा के राइटर हैं शिरियो नाकाटाके, जो कि क्राइम एंड मर्डर से रिलेटेड मांगा को लिखते हैं। अब इस कहानी की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, एंड ये बंदा कहता है कि ये दुनिया एक दलदल है और वैसे भी सिर्फ 2 ही चीज़ें जो मुझे पूरी तरह से क्लियर है, ये लोग अच्छे हैं और बुरे वो लोग हैं। इस बंदे का नाम है ओरुमा शुन, जो कि अपनी बैक स्टोरी बता रहा है कि कैसे लोग उसको बुली करते हैं। बट गाइस बुली करने वाले इसी के क्लासमेट होते हैं। एंड गाइस सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ओरुमा के जो क्लासमेट हैं वो ओरुमा को बुली करते हैं, बट उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। मतलब इसके क्लासमेट बिना कोई रीज़न के ओरुमा को बुली करते हैं। अब यहाँ पर दिखाते हैं कि कैसे ओरुमा के क्लासमेट उसको बुली करते हैं। अब ये बच्चा ओरुमा को उठाकर ज़मीन पर पटक देता है एंड दूसरा बंदा ओरुमा पर अपनी एयर गन से फायर करता है एंड तीसरा लड़का ओरुमा को साइकिल से ठोक देता है और चौथा लड़का ओरुमा के पेट पर जोर जोर से लात मारता है। और इन सभी चीज़ों से ओरुमा को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। ओरुमा काफ़ी ज़्यादा रोता है, बट ये लोग उसे बार बार परेशान करते रहते हैं एंड बुली करते रहते हैं। बट गाइस जो 5वां बंदा है वो इन सभी से कई ज़्यादा बेरहम है। वो ओरुमा को एक टेस्ट सब्जेक्ट यानी कि एक एक्सपेरिमेंट कहती है। अब ये बंदे ओरुमा का गला बहुत ज़्यादा तेज कस के पकड़ लेती है। सभी लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा मजे लेने लगते हैं एंड कहते हैं जैसा सोचा था, इसका चेहरा पूरा लाल हो गया है। हाँ, जैसा हमने सोचा था। मैडोका तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हो। एक तरफ ओरुमा की हालत पूरी मरने वाली हो गई थी एंड वो कहता कि शायद अब मैं मर जाऊंगा। इवन वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। एंड वहां पर खड़े जितने भी लड़के थे वो सभी शो का अच्छे से मजा ले रहे थे एंड कह रहे थे कि तुमने ये मूव जरूर डोजो में कहीं देखा होगा। ये एक ऐसी टेक्निक है जो किसी की भी जिंदगी को आराम से खत्म कर देती है। आखिरकार क्यों चान डोजो में बड़े लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब एक तरफ ओरुमा जो कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा एंड उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं एंड उसको बुली कर रहे हैं। बट जो मेन बंदी है क्यून चान, जिस तरह उसने अपने हाथ से ओरुमा का गला पकड़ रखा है, उस जो कि उसका मूव है वो उस मूव को एक्सप्लेन करती है अच्छे से। अगर तुम यहाँ से उसे कस के पकड़ लो तो वो मर जाएगा। अब ओरुमा अपने मन ही मन में कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। जैसे ही मैं 5th क्लास में आया इन लोगों ने मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया। ये बस एकदम से शुरू हो गया। अब ओरुमा इतना डर जाता है कि वो अपनी ही पैंट में सुसु कर देता है और क्यून चान ये कहती है कि वो अब भी ओरुमा को सच में जान से मारने वाली थी और फिर वो ओरुमा को एक लात मारकर वहाँ से हट जाती है। ओरुमा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड कहता है कि क्या ये लोग मुझे सच में जान से मारने वाले थे। और फिर ये सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं ओरुमा को एक टेस्ट सब्जेक्ट ए बोलकर एंड फिर ओरुमा भी वहाँ से चला जाता है। अब ओरुमा कहता है लैब्रेट ए, जो कि मेरा निकनेम है एंड ये इन्हीं लोगों ने मुझे ये नाम दिया है। उन्हें किसी को एक एक्सपेरिमेंट के रूप में परेशान करना पसंद है क्या? सच में मैं इन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने खुद को मारने की भी कोशिश करी लेकिन सच में मैं ये नहीं कर सकता। अब ओरुमा घर पहुँच जाता है एंड उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं शुन बेटा तुम गीले क्यों हो? मैं कहता हूँ कि मैं रिवर के पास खेल रहा था और मैं गलती से वहाँ से गिर गया। फिर ओरुमा अपने छोटे भाई से मिलता है, ओरुमा काकेरू, जो कि 6 साल का है एंड काकेरू बोलता है कि भैया आप गीले कैसे हो गए? और फिर ओरुमा अपने भाई के साथ खेलने लगता है एंड बोलता है कि मैं रिवर के पास खेल रहा था एंड मैं गलती से वहाँ से गिर गया। एंड वो ये भी कहता है कि मुझे वहाँ पर एक बिल्ली का बच्चा मिला एंड फिर वो दोनों एक बिल्ली के बच्चे के साथ खेलने लगते हैं। बट फिर काकेरू बोलता है कि यार हम इस बिल्ली के बच्चे को घर में नहीं रख सकते। फिर ओरुमा कहता है कि चलो इसे इधर ही रख लेते हैं और ये हमारा एक सीक्रेट होगा। अब काकेरू बहुत खुश हो जाता है एंड कहता है कि ये एक तरह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। अब ये दोनों मिलकर एक बिल्ली के बच्चे का नाम सोचते हैं, लेकिन तभी काकेरू ओरुमा की गर्दन की ओर देखता है एंड कहता है कि भाई आपकी गर्दन पर ये निशान कैसा? लेकिन तभी झट से ओरुमा कहता है कि मैं स्कूल में रेसलिंग खेल रहा और एक अटैक में फंस गया, लेकिन तुमको पता है आखिर में मैं ही जीता। ओ ऐसा क्या? अब ओरुमा मन ही मन में कहता है कि
सिर्फ एक ही चीज़ है जो मेरे दिल को हल्का करती है, फिर चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए मैं इसे एक झूठ की तरह ही रखूंगा। मेरे छोटे भाई की हंसी के लिए मुझे ये सब उससे छुपा के रखना होगा, लेकिन तभी पीछे से उसकी ये दो कमीने दोस्त उसको ये सब करते हुए देख रहे थे। अब एक दिन उरुमा के पेरेंट्स घर से बाहर चले जाते हैं एंड उरुमा के लिए एक नोट छोड़ देते हैं जिसमें लिखा था कि मैं बाहर कुछ लेने जा रही हूँ एंड क्रैब स्टिक छोड़ के जा रही हूँ। और तभी उरुमा उस क्रैब स्टिक को उठा लेता है एंड उस बिल्ली के बच्चे को खिलाने के लिए वहाँ से चले जाता है एंड कहता है कि मैं उसका पेट इससे भरूंगा। मुझे पता नहीं कि वो ये खाएगी या नहीं, लेकिन जब उरुमा वहाँ पहुँचता है उसको वो बिल्ली का बच्चा वहाँ कहीं नहीं मिलता एंड तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, हे टेस्ट सब्जेक्ट ए हमारे साथ आओ। अब ये प्यारे बच्चे लोग उस बिल्ली के बच्चे को उस पहाड़ पर छोड़ आए हैं जहाँ पर जंगली भालू ऐसे ही खुले घूमते हैं एंड वहाँ पर जाना भी मना है, बच्चों का या फिर किसी भी बड़े लोग का वहाँ जाना मना है। एंड क्यून चान फिर उरुमा से कहती है कि तुम जानते हो इस पहाड़ पर लोमड़ी एंड भालू ऐसे ही खुले घूमते रहते हैं और बेटा तुम अगर वहाँ जल्दी नहीं गए तो शायद कोई लोमड़ी एंड भालू उसे एक ही बार में पूरा निगल जाए। तभी उरुमा पागल हो जाता है एंड सीधा जंगल की तरफ भागने लगता है और तभी हीरो क्यून चान से पूछता है एंड तब क्यों चान बोलती है, क्या बात है हीरो तुम्हें ये पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं है, हम तुम्हें इसीलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए भी उतना ही मज़ेदार है। लेकिन क्यों चान फिर भी मुझे कोई ऐसा रीज़न नहीं मालूम कि आखिरकार तुम उसे इतना बुली क्यों करती हो। एंड तब क्यों चान बताती है कि आखिरकार वो उरुमा को इतना बुली क्यों करती है एंड सबसे पहले वो उन सभी से एक सवाल पूछती है, एक इंसान के लिए तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन सी सबसे मज़ेदार चीज़ होगी जो वो कर सकता है? सभी बंदे अपनी अलग अलग एडवाइस देते हैं। एक बाइकर गैंग को लीड करना, नाइस, गोल्ड मेडल। मुझे तो स्पेस में जाना है, बहुत अमीर बनना है। नहीं, सही जवाब है एक इंसान को मारना। क्या खून करने पर? नहीं मेरे बच्चे, ये खून नहीं है, किसी के लिए किसी को मारना, खुद के लिए किसी को मारना, प्यार के लिए किसी को मारना। किसी को भी मारने की हमेशा कोई ना कोई वजह जरूर रहती है, लेकिन क्यून चान एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो कि बिना किसी वजह के किसी भी इंसान को बिना कुछ सोचे मार दे। वाह क्या बात है, कहते हैं ना बच्चे बड़े नहीं हुए, जेल जाने की तैयारी पहले से स्टार्ट है। अब आगे क्यून चान कहती है, मैं पहली ऐसी इंसान होंगी, एक ऐसी इंसान जो बहुत ही प्यारी एंड एक बहुत ही अच्छे परिवार में पड़ी बनी है, जिसके बहुत सारे दोस्त भी हैं। मैं पहली ऐसी इंसान बनूंगी, कोई वजह नहीं, कोई चाह नहीं, एक ऐसी खूनी। वाह, किसी को मारना या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। पहले अब क्योंकि हमने फैसला ले चुके हैं कि अब उसके जैसे एक कमजोर इंसान के लिए उसको इनडायरेक्टली मारने की कोशिश करना, क्या ये रिस्क होगा या नहीं? और ये इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट है। और टेस्ट सब्जेक्ट ए के लिए आखिर कितना जोर लगेगा उसे खुद को मारने पर मजबूर करने के लिए। अब उरुमा जो कि पागलों की तरह उस जंगल में बिल्ली के बच्चे को इधर उधर ढूंढ रहा है एंड फिर उसको वो बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर बिल्ली का बच्चा रखा हुआ था पहले, बट लेकिन जब वो उसके अंदर देखता है तो उसके अंदर बिल्ली का बच्चा नहीं होता, जिसे देखकर उरुमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो रोने भी लगता है और कहता है कि वो लोग बहुत बुरे हैं, अभी तक हमने उस बिल्ली के बच्चे का नाम भी नहीं रखा था, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। बट तभी उसको जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है एंड फिर उरुमा अपने आसपास देखता है कि आखिरकार ये जगह कौन सी है। उरुमा बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उरुमा को अपनी पास वाली झाड़ी में थोड़ी हलचल दिखती है एंड वो थोड़ा उसको धीरे धीरे उसके पास जाके चेक करने के लिए जाता है, बट तभी उसके अंदर से एक आदमी बाहर आता है। उरुमा की पूरी तरह से फट के चार हो जाती है। उसने देखा कि उस आदमी के हाथ में एक गन थी एंड जब उरुमा उस आदमी के चेहरे की ओर देखता है तब उसे मालूम पड़ता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उरुमा के दादाजी थे, जो कि जंगल में जंगली जानवर जैसे कि भालू लोमड़ी का शिकार कर रहे थे। अब उरुमा के दादाजी बोलते हैं, ये शिकार करने की गन है और मैं यहाँ पर सुअरों का शिकार कर रहा हूँ। और फिर उरुमा के दादाजी उससे ये पूछते हैं कि क्या तुम खो गए हो उरुमा? उरुमा बोलता है कि हाँ मैं यहाँ खो गया हूँ। अब उरुमा के दादाजी एक डरावना सा चेहरा बनाकर उरुमा को ये समझाने लगता है, तुम्हारा यहाँ होना सही नहीं है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दादाजी का ऐसा डरावना चेहरा देख के उरुमा की फट जाती है, बट उनको अपने दादाजी पे भरोसा था इसलिए वो उनके साथ चले जाता है। अब उरुमा की मोम अपने घर के बाहर इधर उधर उरुमा को ढूंढने लगती है एंड उसका इंतजार करती है, बट जब उरुमा की मोम उरुमा को उसके दादाजी के साथ देखती है तो वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और उरुमा को बहुत तेज पकड़ के उरुमा से ये कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि उनसे दूर रहना।
तुम दादाजी के साथ क्यों थे? अब इन्हीं सबके चलते उरुमा अपने दादाजी के बारे में ये कहता है, मेरे दादाजी मेरे पापा के परिवार की तरफ से हैं और वो अकेले रहते हैं और इसीलिए वो हमारे परिवार के पास रहते हैं ताकि उनकी सेहत का ध्यान रख सकें। लेकिन ये खाली कहने की बात है। अगर हम दादाजी के बारे में अपने डैड से भी पूछते हैं तब भी वो कुछ नहीं बताते। बस डैड हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं कि तुम डर जाओगे। और इसी के साथ मुझे और मेरे छोटे भाई को दादाजी से मिलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। अब उरुमा कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। अब उरुमा अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है एंड वो सब याद करने लगता है कि उसके बिल्ली के बच्चे को कैसे मार दिया, जंगल में छोड़ दिया उनके दोस्तों ने। वो ये सब याद करके बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है एंड मन ही मन में बहुत ज़्यादा घुट घुट के रोने लगता है। और तभी उरुमा रोते रोते ये सोचता है कि मैं काकेरू को अपना ऐसा रोता हुआ चेहरा नहीं दिखा सकता। बट तभी काकेरू उरुमा को जोर से पकड़ लेता है और कहता है कि भैया कोई बात नहीं, आप हमेशा मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही कर देते हो। और तभी अचानक से उरुमा भी रोने लगता है एंड काकेरू ये दोनों मिलकर एक साथ रोने लगते हैं। एंड लास्ट में उरुमा अपने पेरेंट्स को सभी चीज़ें बता देता है कि कैसे उसके दोस्त उसको बुली करते हैं एंड कैसे बिल्ली के बच्चे को पहाड़ पे छोड़ दिया एंड कैसे वो जंगल में खो गया एंड उसको डेली किस तरह बुली किया जाता है। ये सभी चीज़ें उसने अपने पेरेंट्स को बता दी। और ये सब सुनते ही उरुमा के पेरेंट्स ने उरुमा का ट्रांसफ़र एक दूसरे स्कूल में करा दिया। लेकिन फिर भी उरुमा ने उन 5 दोस्तों के नाम नहीं बताए जो कि उसको बुली करते थे, क्योंकि उरुमा को मालूम था कि वो लोग सिर्फ माफ़ी मांगने का एक दिखावा करेंगे एंड उरुमा नहीं चाहता कि वो लोग उससे माफ़ी मांगने का दिखावा करें। अब उरुमा को उसका स्कूल छोड़े 1 महीना हो चुका है। अब उरुमा बहुत ही खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ रह रहा था एंड एंजॉय कर रहा था। अब एक दिन उरुमा सब्जी लेने के लिए बाजार जा रहा था एंड उसकी मॉम और काकेरू अपने डैड को लेने के लिए जा रहे थे। उरुमा और काकेरू एक दूसरे को बाय बाय करके बोलते हैं एंड जब उरुमा सब्जी लेके अपने घर वापस आ रहा था तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, हे उरुमा, हमने तेरे को काफ़ी दिनों से स्कूल में नहीं देखा। तेरी मॉम हमेशा इसी टाइम पे रोज डेली तेरे डैड को लेने जाती है ना, हमें पता है। और ये सब होने के बाद कुगा डाइची उरुमा को एक फ़ोन देता है जिसकी लाइन पर क्योचान थी। तभी फ़ोन में क्योचान बोलती है कि एक्सपेरिमेंट के बीच से भागने की कोई भी माफ़ी नहीं है, तुम जानते हो ना। हे टेस्ट सब्जेक्ट, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे मॉम डैड हमेशा एक पहाड़ की तरफ से होकर जाते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये अजीब होगा अगर वहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाए, है ना। ये सुनते ही उरुमा डर से कांपने लगता है और तभी क्योचान फोन को कट कर देती है और क्योचान और हीरो एक पहाड़ की तरफ से खड़े होकर उस रास्ते को देखते हैं जहाँ से उसके मॉम डैड आने वाले थे। और क्योचान कहती है कि हालांकि जो मैं करना चाहती थी ये उसका एकदम उल्टा हो गया है और हमें इसके बाद शायद एक्सपेरिमेंट को भी खत्म करना पड़ेगा। देखो वो आ गए, उसके मॉम डैड की कार देखो आ रही है, तो क्योचान अब तुम क्या करने वाली हो। एंड ये बोलते ही क्योचान हीरो को पीछे से धक्का दे देती है एंड हीरो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। और फिर तभी हीरो सीधा एकदम उनकी कार के सामने आके गिरता है और उसको बचाने के चलते उरुमा की मॉम गलती से कार को खाई की तरफ गिरा देती है और फिर वो गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर जाती है। और फिर क्योचान हंसते हंसते आके बोलती है, देखो हमारा काम हो गया। हीरो के सर से खून निकल रहा था लेकिन वो भी हंस रहा था। अब गाड़ी के अंदर उरुमा के मॉम डैड पूरी तरह से मर चुके थे लेकिन काकेरू अभी भी जिंदा था। और तभी गाड़ी का दरवाजा खोलकर क्योचान ये देखती है कि अभी भी एक बच्चा जिंदा बच गया। और फिर क्योचान एक पत्थर उठाती है और बार बार काकेरू के सर पर मारकर उसका पूरा सर फोड़ देती है। और फिर गाड़ी को बंद करके ये दोनों उस गाड़ी में आग लगा देते हैं। और तभी क्योचान ये कहती है कि लगता है कि अब ये शुरू हो गया है। और मेरे दोस्तों इसी को कहते हैं बुली 2.0। तो मेरे दोस्तों तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताओ कि यार ये बुली करना था या फिर ये कुछ और ही था। अब अगले दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर उरुमा को कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था एंड तुम्हारे मॉम डैड नहीं बच पाए बट तुम्हारा जो छोटा भाई है काकेरू वो बच चुका है बट वो भी कोमा में है। और डॉक्टर ये भी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि शायद काकेरू अब इस जन्म में उठ भी पाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा जल चुका है एंड उसकी पूरी चमड़ी जल चुकी है। ये सब दिखते ही उरुमा का दिमाग काम करना बंद कर देता है एंड उसको सारी पीछे की बातें याद आने लगती है कि कैसे उसका भाई उसके लिए एक ड्राइंग बनाया करता था एंड कैसे वो अपनी फैमिली के बीच कितना खुश था। बट अब उरुमा सोचता है कि क्या मुझे भी मर जाना चाहिए, मॉम डैड काकेरू, अब मैं क्या करूं। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि उरुमा के डैड के भाई थे और वो उरुमा से कहते हैं कि उरुमा क्या तुम्हारे पास अब कोई रहने के लिए कोई जगह है, और अगर नहीं है तो उरुमा तुम हमारे साथ रह सकते हो, हम तुम्हारे पापा के भाई हैं बट हमारा घर थोड़ा दूर है, लेकिन कोई बात नहीं तुम वहाँ पर रह सकते हो। बट उरुमा मना कर देता है एंड कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी रहने के लिए एक जगह है
और तभी उरुमा अपना सारा सामान पैक करके अपने दादाजी के पास चले जाता है और फिर दादाजी उरुमा का स्वागत करते हैं एंड कहते हैं कि वैसे भी मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ रखकर मुझे खुशी होगी। और तभी उरुमा की नजर साइड में रखी हुई चाबी की ओर जाती है और फिर दादाजी साइड से एक चाबी निकालते हैं जो कि वेयर हाउस की चाबी होती है एंड उरुमा के हाथ में एक गन देते हैं एंड कहता है कि पहले जाओ उरुमा, इसको वेयर हाउस में रख आओ। और फिर उरुमा उस गन को लेकर वेयर हाउस की तरफ जाता है एंड चाबी से फिर गेट खोलता है। वो देखता है कि वहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा था एंड बहुत ही डरावने तरह से हर एक चीज रखी हुई थी। और फिर वो उस गन को उसकी जगह पर रख देता है। बट फिर उरुमा उस गन को ध्यान से देखता है एंड कहता है कि मैं समझ गया। और फिर जब उरुमा साइड में देखता है तब उसे दिखता है कि वहाँ पर एक तस्वीर लगी होती है जो कि कितायाबा कॉर्प्स की थी। और वो ये सब देख ही रहा होता है तभी उसके दादाजी वहाँ पर आ जाते हैं एंड कहते हैं कि सुन, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। उरुमा कहता है दादाजी मैं और दादाजी कहते हैं कि उरुमा तुम इससे क्या करने की सोच रहे हो, लाओ उसे मुझे वापस कर दो। बट उरुमा देने से मना कर देता है एंड कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं दूंगा। और फिर उरुमा उस गन को माथे पर रख के ये बोलता है कि मैं उन हरामियों को जान से मार दूंगा, इस गन से मैं उन सबको मार दूंगा। और फिर उरुमा के दादाजी उससे ये पूछते हैं क्या उनको मारा गया था। फिर उरुमा कहता है कि उन हरामियों ने मुझे अपना सारा प्लान बताया था। और फिर उसके दादाजी ये बोलते हैं कि तुमने पुलिस को फिर कुछ क्यों नहीं बताया। तभी उरुमा अपनी डरावनी आंखों से अपने दादाजी की तरफ देख के ये बोलता है कि मैं अपना बदला किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। बट तभी उसके दादाजी ये बोलते हैं कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता और मुझे उन्हें मारना होता तो मैं चाकू या किसी और चीज़ का इस्तेमाल करता। और फिर दादाजी उरुमा से ये कहते हैं कि क्या तुम इतने मजबूर हो गए हो कि तुम्हें इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उरुमा रोते रोते बोलता है कि नहीं, ऐसा है क्या, लेकिन इस चीज़ से अगर तुम किसी को मारोगे तो पुलिस तुम्हें पहले ही पकड़ लेगी। और अगर तुम्हारी बात की जाए तो किसी को मारने का पाप जिंदगी भर तुम्हें सताएगा, फिर चाहे वो तुम्हारे परिवार के बदले के लिए ही क्यों ना हो। इसमें मज़ा कहाँ है बेटे। पूरे सेंचुफू की 100th स्पेशल स्क्वाड, जिसको कितायामा कॉर्प्स भी कहते हैं, वो एक जापानीज सीक्रेट सर्विस यूनिट थी जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बनाया गया था। और जब मैं उसमें था तब लोगों को मारने के तरीके मुझे सिखाए गए थे, तो मैं वो तुम्हें सिखाऊंगा ताकि तुम उन्हें वो दर्द दे सको जिसके वो लायक हैं और फिर तुम अपना बदला पूरा कर सको। उरुमा कहता है कि जब मैंने उनकी ये बातें सुनी तो उनकी बातों में मुझे बिल्कुल भी झूठ नहीं लगा। मुझे उनकी हर एक बात पर यकीन था क्योंकि उनकी आंखें एकदम वैसी ही थी जैसी उसकी थी। अब 4 साल बाद उरुमा काकेरू के हॉस्पिटल में आता है एंड वो फोटो लेता है जो फोटो काकेरू ने बनाई थी एंड वो फोटो को टेबल पे रख के वहाँ से चले जाता है और मन ही मन में कहता है कि मैं इस मैली दुनिया को, वो इंसान जो इधर उधर भटकता था, जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं था, अच्छाई और बुराई, और फिर मैं जो अब बन चुका है एक जिद्दी। I say I'm turning red. They let me lie to them and don't feel like they think it's land. They give so much to me, I'm losing touch, get me served on a silver platter, ask for seconds, they just let me, they tell me. तो गाइज मैंने पहला चैप्टर पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई गलती हो तो यार माफ़ करना एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करना एंड पार्ट 2 के लिए जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपको मिलते हैं बहुत जल्दी पार्ट 2 में।